हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिजनेस व्लॉगर। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ इंडिया विल सर्वाइव द ग्लोबल वॉर एंड हाउ इंडियन इकोनॉमी विल रिएक्ट ऑन थिंग्स हैपनिंग ग्लोबल वॉर। तो भाई देखिए, एक चीज़ समझने की है कि अभी अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है उसमें स्टेट ऑफ हार्मोज हैज़ बीन लाइक क्लोज्ड फॉर द नेक्स्ट नोटिस। एंड नेक्स्ट नोटिस ऑब्वियसली जब तक ये वॉर लाइक सिचुएशन खत्म नहीं होता है तब तक नहीं आने वाला। और इससे जो नुकसान होने वाला वो ये है कि इन वर्ल्ड का जो 25 to 30% जो ऑयल है वो इसी स्टेट ऑफ हार्मोज, 25 15 20 किलोमीटर की जो ये लाइन है, जो कि अपना इसको जो जो कि पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से ये करता है, मिलाता है, और उसी के थ्रू सारा लाइक ये रूट से सारा ऑयल का ये जाता है वर्ल्ड वाइड। और इससे इंडिया का भी लगभग 50 से 60% का ऑयल आता है। तो आप चीज़ समझ सकते हो कि ग्लोबली ये कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है पूरी 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 दुनिया के लिए, सब लोगों के लिए, कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वो क्लोज हो जाए और वहाँ पर से जो ऑयल और नेचुरल गैसेस है वो आना बंद हो जाए। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा कि जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है अभी, उसकी वजह से इकोनॉमी पे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ऑब्वियसली भाई मैं आपको बोले तो मैं रिटर्न में दे दूँ कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। अ, क्योंकि अगर ये बहुत थोड़ा सा भी अगर एस्केलेट होता है तो ये 100% श्योर है कि स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, बिजनेस अफेक्ट होंगे, जो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें बहुत अफेक्ट करने वाला है। एंड इट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर एनीवन, खास करके इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए जो कि डेवलपिंग है, नॉट डेवलप्ड। तो इट इज़ गोइंग टू बी कंसर्निंग टॉपिक फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखिए, फ्यूल प्राइस पुशअप होगा बहुत और एक चीज़ समझ हमेशा याद रखिएगा, जो इंडिया में सब कहते हैं कि भाई ऑयल का प्राइस इतना बढ़ गया उतना बढ़ गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, 500 का ले लेंगे, 1000 का ले लेंगे। एक चीज़ समझिएगा, ऑयल के प्राइस से सिर्फ ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ता है। ऑयल का प्राइस इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फ्रेट चार्जेस है, ऑयल की वजह से वो फ्रेट चार्जेस बढ़ता है। जो जहाँ पे एक सामान भेजने में हमें 20,000 रुपये या 15,000 रुपये लग रहे थे, अभी वहाँ पे अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो 25,000 रुपये लगेगा। और अगर हम मान लीजिए हम फल सब्जी या कोई माल भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उनका भी प्राइस फ्रेट चार्जेस इंक्लूड करके आता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसमें फ्रेट चार्जेस बढ़ेगा, वहाँ से कहीं और जाएगा, उसमें फ्रेट चार्जेस बढ़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से क्या होता है कि जो सारी चीज़ें हैं उनके प्राइस बढ़ जाते हैं। आप ये चीज़ समझो कि फैक्ट्री एक सामान बना रही है, एक फैक्ट्री नागपुर में बैठी है, महाराष्ट्र में बैठी है, दिल्ली में बैठी है, सामान बना रही है, और वो बेच रही है बिहार में या फिर आसाम में या फिर कश्मीर में कहीं पे। तो ऑब्वियसली हर जगह पर उनका फैक्ट्री या प्लांट्स नहीं होता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का मोड यूज़ करते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑब्वियसली ये बाई रोड जो मीडियम है या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो मीडियम है, बहुत बड़ा चंक आता है, वो ऑयल पे और डीजल एंड पेट्रोलियम पे भी डिपेंड करता है। एंड उसकी वजह से आप एक चीज़ समझिए कि जहाँ पर से जो पेट्रोलियम का प्राइस और बाकी सारी चीज़ों का प्राइस लेके यहाँ पर से जो फ्रेट का 25,000 लग रहा था, ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से 30,000 लगे, 35,000 लगे, 40,000 लगे। और जितना जितना ये बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे जो आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक कंटेनर आ रहा है मान लीजिए, उसमें कोई प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें जो प्राइसेस हैं वो धीरे 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 बढ़ते रहेंगे। और धीरे धीरे क्या बढ़ेंगे, आप सीधे समझ जाइए कि जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सबके ऊपर बढ़ जाएगा। जहाँ पहले पर प्रोडक्ट पे 7 रुपये लग रहे थे, वहाँ पे 10 से 12 रुपये लगेंगे। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उन सबके ऊपर फ्रेट चार्जेस बढ़ेंगे, और उससे इंडियन इकोनॉमी, प्रोडक्ट्स, सब चीज़ों पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो कि छोटे टाइम के लिए ठीक है, कि अगर मान लीजिए वॉर हो गया और कुछ टाइम के लिए बढ़ गया, फिर ठीक हो गया था, तो लाइक इट इज अंडरस्टूड। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखा है तो कि अगर ये स्टेट ऑफ हार्मोज और टाइम तक बंद रहता है, तो ऑब्वियसली प्राइस हाइक होगा, बहुत सारी चीज़ों में ये होगा, प्रॉब्लम्स होगी। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ही होता है, कि उनके पास वैसे भी स्ट्रगलिंग अमाउंट ऑफ मनी होता है, जिससे वो अपना डेली नीड्स पूरा कर रहे होते हैं, और उसमें भी अगर प्राइस हाइक हो जाता है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। तो ये सारी चीज़ें लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत है कि एक ऑयल प्राइस से कितना सारा चीज़ें इम्पैक्ट और इफेक्ट करता है। और ये चीज़ समझिए कि उसी पेट्रोलियम से, उसी डीजल से वर्ल्ड ट्रेड भी चलता है, जो बाहर-बाहर के इंटरनेशनल जो ये जा रहा है, जैसे कि आप देखते होंगे कि शिप्स जा रहे हैं या फिर अपना ये फ्लाइट्स जा रहे हैं, तो उनसे ये फ्रेट्स जो जाते हैं, उन सारी चीज़ों में भी यही ऑयल और गैस यूज़ होता है। तो आप एक चीज़ समझिए कि अगर उन उन ऑयल से अगर इतना ये उनका प्राइस बढ़ता है, तो उससे फ्रेट चार्जेस बढ़ेंगे, इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ेगा। तो जो ग्लोबल ट्रेड है, उस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर बिज़नेस टर्म्स में देखिएगा तो ये बहुत अफेक्टिंग चीज़ है कि अगर सिर्फ़ एक ऑयल प्राइस की वजह से कितनी सारी चीज़ों में चेंजेज़ आता है, कितनी सारी चीज़ों में प्राइस सर्ज हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है देश का। किसी भी देश का, नॉट जस्ट इंडिया, फॉर एनी अदर कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप एक चीज़ समझो कि जो दुबई, मिडिल ईस्ट का जो वहाँ पे बहरीन और कतर, कुवैत का जो रीजन है, वहाँ पर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ क्लोज़ हो जाता है, तो जो यहाँ से जो चीज़ें जाती हैं, जो यहाँ पर से एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान और व्हाटएवर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, फिलीपींस, जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी बहुत हद तक नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप ये मैप देखोगे, तो इधर ओमान है, फिर यमन है, फिर इधर सऊदी अरेबिया है, और जितने भी बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, वो इस तरफ पड़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के क्रॉस करके आप अंदर जाओगे तो पर्शियन सी है। तो ये एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, इंडिया का भी और बाकी और देशों का। क्या होता है कि हर कंट्री के पास अपना एक ऑयल रिज़र्व होता है। इंडिया के पास भी अपना एक ऑयल रिज़र्व है, पर वो ज़्यादा टाइम तक सपोर्ट नहीं कर सकता है। और
ऑयल रिज़र्व को ऐसे ख़त्म करना इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर एनी 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 कंट्री। तो आप एक चीज़ समझो कि अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन होता है और जो 40 टू 60% जो ऑयल था, जो कि वहाँ से आ रहा था, वो अगर रुक जाता है, तो हमारी डिपेंडेंसी बाकी जो कंट्रीज़ है जिनसे हम ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगी और मोनोपोली भी बढ़ सकती है, प्राइस तो ऑब्वियसली बढ़ने वाला है इससे। तो एक ये भी बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम लाइक सिचुएशन है कि इससे लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान हो सकता है इंडिया को। एंड ऑयल प्राइस की बढ़ने की वजह से मैंने आपको बता ही दिया कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियन कंज्यूमर्स पे। तो समझने वाली बात ये है कि इंडिया और वर्ल्ड को जो ईरान ने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज़ किया, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और उनका भी अपना स्टैंड दे रहा है इस पे कि भाई या यूएसए ने इज़राइल के साथ मिलकर हमारे ऊपर इतना बड़ा अटैक कर दिया एंड दे यूज्ड मिडल ईस्टर्न सॉइल फॉर दैट। तो जो उन्होंने जो वहाँ पर और दूसरे वहाँ पर जो मिलिट्री बेसेस थे यूएसए का, उस पे अटैक कर दिया एंड इट इज़ लाइक कंप्लीट आउट लाइक मेस सिचुएशन फॉर मिडल ईस्ट। एंड इससे ऑब्वियसली झुंझलाहट बोलिए, खिजला के बोलिए या फिर अपना ये स्ट्रैटेजिकली बोलिए, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज़ किया क्योंकि इससे पहले भी बहुत बड़ा अटैक हुआ ईरान के ऊपर, पर उसने ऐसा ही नहीं किया है। एंड सिर्फ़ एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज़ करने की वजह से इतना सारा प्रॉब्लम और इतना सारा इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है वर्ल्ड वाइड। अ, ये एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है। तो आई डोंट नो हाउ लीडर्स विल बी लाइक टेकिंग थिंग्स हियर एंड हाउ दे विल बी टैकलिंग इट, बट इट इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर एनी कंट्री। Thank you so much for watching the Business Vlogger. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंड I'll keep you posted for any other business related news and important points.